तो स्कॉर्पियो वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका नवंबर मंथ कैसा रहेगा। और अगर अभी तक आपने पर्सनल रीडिंग नहीं ली है तो स्क्रीन पे दिख रहे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो का कैसा जाएगा नवंबर मंथ। 10 of swords, 2 of swords, King of Cups, 8 of Wands। ओ, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है फीमेल्स, अगर आपको किसी मेल ने ब्लॉक करके रखा है, किसी मेल से आपकी बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी उनसे बात होने की। ठीक है, आपकी उनसे बात हो पाए, बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रही है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और जो लोग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, लाइफ में सही चल रहा है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, और मैं इतना बता दूँ, जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है। वो समझेंगे आपकी बात को, आपकी प्रॉब्लम को। अगर आप बात करके चीज़ों को सही करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय कि आप उनसे छुपाओ कोई चीज़ या फिर आपको ऐसा लगे कि सामने वाला नहीं समझेगा। ठीक है, तो बात करना, कम्युनिकेशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि अम, आप ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला समझे। वो समझेगा, ऐसी बात नहीं, पर सही से कम्युनिकेशन करने पे समझेगा। ठीक है? तो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा रिलेशनशिप में। प्लस यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका अगर पास्ट अच्छा नहीं रहा है किसी भी रीज़न से, अ, वो आपको हर्ट हुआ है, लव लाइफ में हर्ट हुआ है, या लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स देख-देख के आपने काफ़ी हर्ट आप हुए हो, वुंड्स देखे हैं। तो उससे जो एक न्यू आप बॉर्न हो रहे हैं, एक न्यू लाइफ आपकी आ रही है, मतलब आप ये फ्लावर देख रहे हो ना यहाँ पर, वो जो न्यू बिगनिंग है ना आपकी लाइफ में, वो खूबसूरत होगी। ठीक है, वो खूबसूरत होगी। और जैसे कि ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने अगर कोई सैक्रिफाइस कर रहे हो आप नवंबर मंथ में, या किया है इससे पहले, वो सैक्रिफाइस आपका खाली नहीं जाएगा। ठीक है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। इस ऑफ कप्स, वो न्यू बिगनिंग, एंडिंग है, तो एक न्यू बिगनिंग है। कोई पर्सन आ रहा है बहुत जल्द आपके कप को शेयर करने के लिए आपसे। प्लस यहाँ पे वो जो हर्ट आप हुए हो ना, वो जो दर्द आपने झेला है, उसकी हीलिंग भी होते दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कुछ हैप्पीनेस आने वाली है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना लाइफ में, किस तरफ जाऊँ, क्या करना सही होगा। ठीक है, लाइफ में किस चीज़ को प्रेफ़रेंस देनी है, वो सब अब आपको क्लैरिटी उनकी मिलते हुए दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोग के लिए कमिटमेंट भी आ सकता है, मैरिज का किसी तरह का प्रपोज़ल भी आ सकता है। लाइफ में ब्लेसिंग या लाइफ में हैप्पीनेस या सक्सेस कह लीजिए देखने को मिल रही है। खैर, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलता दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग किसी तरह के न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं। उस न्यू रिलेशनशिप में क्या होगा, इमोशंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी। आप दोनों मिलके उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालोगे, उसको ग्रो करोगे। ठीक है, अप डाउन्स आएंगे थोड़े बहुत, पर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छा ही है। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या है। न्यू जॉब वगैरह भी लग सकती है। ठीक है, तो करियर वाइज भी बहुत अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस मंथ आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। आइए देखते हैं।
थ्रोट चक्रा। पार्टनरशिप इन अलायंसेस। यस, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है पार्टनरशिप इन अलायंसेस। विजडम। हम्म। आप किससे क्या बात कर रहे हो बहुत मायने रखा जाएगा, और मतलब रखेगा। और प्लस मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन भी अपने दिल की बात आपसे कर सकता है। अगर वो अभी तक उसने अपने मन की बात आपसे नहीं बोली है, वो पर्सन आपसे अपनी मन की बात, अपने दिल की बात बोलेगा नवंबर मंथ में। ठीक है? तो आप भी हो सकते हो। आप भी हो सकता है कि अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहने वाले हो। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। ये जो नवंबर का मंथ है, ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। सिंगल हो तो एक न्यू रिलेशनशिप आप में आते दिखाई दे रहे हो। कोई पर्सन का साथ मिलता दिखाई दे रहा है जो आपको सपोर्ट करेगा, बराबरी का। ठीक है? हिस्सेदार। प्लस यहाँ पे विजडम भी आती दिखाई दे रही है। ठीक है? जो रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा, सेक्रीफाइस की बात की थी। आप अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, या अपने लाइफ में किसी भी तरह का कोई सेक्रीफाइस करना, या कहना कि पेन आप सह रहे हो, दर्द सह रहे हो, किसी रीज़न से सह रहे हो ना। तो अगर आप उस चीज़ को फेस भी कर रहे हो, फील भी कर रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको एट द एंड विज़डम दे के जा रही है। ठीक है? आपका रिलेशनशिप आपको विज़डम दे रहा है। ठीक? तो ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपको आपका साथ दे रहा है, आपको गिरने से बचा रहा हो, या फिर कह रहा है कि मैं हूँ ना। सुना होगा आपने, मैं हूँ ना। तो वो मैं हूँ ना वाला आपको वो बता रहा है, अपनी प्रेज़ेंस शो कर रहा है कि मैं हूँ। ठीक है? तो आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे। ठीक है? चाहे जैसे भी परिस्थिति आपके रिलेशनशिप में आ जाए, आप एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे। तो हो सकता है नवंबर मंथ में भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो, पर ये तय है कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कोशिश करिए सच बोलिए और कम्युनिकेशन अच्छी रखिए। फियर प्ले। बहुत अच्छा समय बीतता हुआ दिख रहा है। ठीक है? ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकते, दोस्त हो सकते हैं, या कोई खुशखबरी मिल रही है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ कप्स और प्ले का कार्ड एक समान ही है। यहाँ 3 लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप 3 क्रोस देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक मस्ती है, एन्जॉयमेंट का कार्ड है। ठीक है? आप अपने दोस्त के साथ, फैमिलियों के साथ, या अपने पार्टनर के साथ, जो भी कह लीजिए, आप एन्जॉय कर रहे हो इस समय को। ठीक है? और यहाँ पे किसी बात का फ़ियर भी है। नवंबर मंथ में आपको कुछ ना कुछ फ़ियर रहेगा। ठीक है? किसी बात का फ़ियर रहेगा। अपने पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को करियर का हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि बात नहीं हो रही अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नवंबर मंथ में, तो उसका भी हो सकता है। ठीक है? तो कि कहीं किसी भी रीज़न से अगर बात नहीं हो पा रही, तो आपको ऐसा लगेगा कहीं हम दूर ना हो जाएँ, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, या क्या हमारा रिलेशनशिप खराब हो चुका है। तो ये सब एक डर कह लीजिए मन में रह सकता है आपके। तो किसी भी तरह का फ़ियर आपके अंदर देखने को मिलेगा नवंबर मंथ में आपको। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पर। और मैं देख पा रही हूँ इस फ़ियर से ना आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लोगे। फ़ियर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे। डर है ठीक है, बट आपका मन कहीं न कहीं लगेगा, और आप ज़्यादा कहते हैं ना, आग को हवा ही नहीं दोगे, मतलब उस फ़ियर को ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दोगे। चेंज का कार्ड आपके लिए आया है, और डिफेंस का कार्ड आया है आपके लिए। खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, या फिर कोई और भी हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, या फिर कोई है जो आपके रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश कर रहा हो। तो डिफेंसिव मोड में होना, या आपको कुछ गलत बोल रहा है, या आपकी तरफ कुछ उंगली उठा रहा है, तो खुद का ध्यान रखना, खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो डिफेंसिव मोड में आपको अपने लिए रहना है।
प्लस एक बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आपकी लाइफ में विज़डम लेकर आ रहा है। तो नवंबर के मंथ में कुछ चेंजेस आप देखोगे अपने जीवन में, अपने अंदर भी, और ये जो चेंज है ये आपके लिए जो आएगा वो परमानेंट आएगा, जो आपके अंदर एक निशान छोड़ जाएगा, ठीक है? तो ये जो भी चेंज है ये आपके अंदर जो होगा वो कहीं न कहीं एक बार आ गया ना तो वो परमानेंट रहेगा। प्लस आपकी लाइफ में भी बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। विथड्रॉल, आप कुछ चीज़ों को, अगर आपको कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की आदत थी तो उस पे से भी विथड्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग रिजेक्शन भी यहाँ पे फेस कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। ये शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली। आप में से कुछ लोगों अब अवेकनिंग से भी गुजर सकते हो यहाँ पे। डेथ अगेन चेंज, डेथ का कार्ड चेंज लेकर आ रहा है। सबसे पहला कार्ड भी आपका 10 ऑफ सोर्ड्स था, आपको याद होगा। वो भी डेथ का कार्ड ही एक तरीके से एंडिंग दिखाती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं किसी तरह की एंडिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि कुछ एंड हो रहा है, और जब एंड होता है तो एक न्यू बिगिनिंग अपने साथ लेकर आता है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है। ओरिजिन है आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स, जैसा हमने कहा, नए न्यू जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर आपके लिए। गोल्स, गोल ओरिएंटेड आप ज़्यादा रहोगे। अपने अपने अंदर जैसे आप एक सीड बिल्ड करना, कुछ नया सीखना, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ लाना, कुछ न्यू स्किल्स सीखना। तो ये सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। लेट्स सी और क्या है। अपने पर्पस को चुनते हुए, पर्पस को लेके काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ लोग का यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है? कुछ लोग अगर गलती किए हैं तो उसके लिए इनको हर जाना कहते हैं करना पड़ेगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ किसी तरह का एग्रीमेंट भी साइन करें, पॉसिबल है। पहले ये कार्ड बिल्कुल नहीं आता था। अब इस आजकल रीडिंग में ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा है, ठीक है? कोई ना कोई वजह होगी। तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ चुका है कि आपको या तो डोमिनेशन पसंद है, ठीक है? डिक्टेटरशिप्स पसंद है, आप चाहते हो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो, वैसी चीज़ें चले, ठीक है? तो ये आपको अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं ये पावर आपके हाथ से चली जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है? पावरलेस फ़ील करने लगते हो, राइट? तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए ऐसा हो कि आपके पास ये पावर ना रहे, या ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ये करने का मौका मिल रहा है और आपको उसमें मज़ा भी आ रहा है, एक गेम की तरह, एक कठपुतली, है ना? आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें चल रही हैं, आपके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? जैसा चाह रहे थे, तो सब वैसा हो रहा है। या सामने वाला वैसा ही कर रहा है जैसा आप चाहते थे, तो आपको ये खुशी दे रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई आपके साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपको चिड़चिड़ापन होगा कि मैं क्यों दूसरों के हिसाब से चलूँ? मैं क्यों वो करूँ जो दूसरा चाहता है, ठीक है? मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है? जैसा मैं चाहूँ। तो ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए चिड़चिड़ापन भी लेके आ सकता है, राइट? यहाँ पे डे ड्रीमिंग है। काफ़ी सपने देखने वाले हो, काफ़ी सोचोगे ऐसा वैसा, काम पे फ़ोकस कम रहेगा, वैसे तो रहोगे, पर जब ऐसे थोड़ी देर मन इधर-उधर होगा तो काफ़ी सोचोगे भी, ठीक है? डे ड्रीमिंग भी करोगे, इधर-उधर भी मन भटक सकता है काफ़ी हद तक, चांसेस है। लेकिन ऐसा हर बारी नहीं होगा, गोल ओरिएंटेड भी रहोगे, ऐसा नहीं है। लक्ष्य पता है क्या है, बट फिर भी थोड़ा-सा माइंड इधर-उधर डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो होगा, ठीक है? तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।